हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे हमने लास्ट सेशन में अपने जावा ऑपरेटर्स का फर्स्ट ऑपरेटर को डिस्कस किया था, तो हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं इस सेशन में और डिस्कस करते हैं हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा। सो बेसिकली जैसे कि हमने जो थ्योरेटिकल सेशन था और जावा ऑपरेटर्स का, उसमें देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स फर्दर इन पाई 5 सब टाइप्स में डिवाइड होता है: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलेशन। और ये जो नॉर्मल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो जो नॉर्मल लाइफ में करते हैं वही हम यहाँ पे जावा प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि जावा में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का क्या यूज है और हम उसको कैसे हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो डायरेक्टली हम अपने चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, ताकि हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ब्लैंक फाइल लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी क्लास क्रिएट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, ऑपरेटर्स। इसके अंदर हम अपना मेन मेथड राइट करते हैं पहले। ये प्रोग्राम हम लिख रहे हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स। तो जैसे हमने अपने थ्योरेटिकल सेशन में देखा था, पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन की टाइप है एडिशन। इसमें मेनली हम दो वेरिएबल्स को सम करते हैं और उनको एक, चाहे तो हम सेम सम को ही प्रिंट करवा लें, नहीं तो एक थर्ड वेरिएबल में हम उसका रिजल्ट असाइन करवा के और उसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं, तीन वेरिएबल ले लेते हैं फिलहाल। इंट ए में हम असाइन करवा देते हैं 5, देन इंटीजर बी। हम कोई भी टाइप ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, लॉन्ग भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक सिंपल इंटीजर टाइप पे ही हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखेंगे। थर्ड ले लेते हैं हम रिजल्ट, और इसमें हम इनका रिजल्ट असाइन करें। तो एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, RESULT रिजल्ट इक्वल टू A प्लस B, और इसको हम सिंपली रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑपरेटर, और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। नेक्स्ट ऐसे हमारी टाइप क्या आती है, सब्सट्रैक्शन। मीन्स माइनस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, A माइनस B को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे फर्दर हम सेम वेरिएबल का यूज करते हैं रिजल्ट, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, A माइनस बी की बजाय हम B माइनस ए कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। करने को हम कर सकते हैं, कोई सी नहीं, हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन हम एक पॉजिटिव फ्लो के साथ चलें तो B माइनस ए कर देते हैं इसको।
बी माइनस ए। रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। बी माइनस ए, ये था ए प्लस बी। थर्ड टाइप आती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। इसको हम नोट करते हैं स्टार से, ए इंटू बी। इसके लिए हम फर्दर रिजल्ट का फिर यूज करते हैं। रिजल्ट को फिर प्रिंट करवा लेते हैं। फोर्थ टाइप आती है हमारे पास डिवीजन। इसमें हम फर्दर बी डिवाइड बाई ए करेंगे। ए डिवाइड बाई बी भी कर सकते हैं, तो चलो अब यहाँ पे फिलहाल ऐसे करके देख लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या आएगा, हमारा डेसिमल में रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट ए डिवाइड बाई बी, और इसको प्रिंट करवा लेते हैं। लास्ट ऑपरेटर टाइप है हमारे पास मॉडुलस। मॉडुलस में क्या होता है कि जो दो नंबर का डिवीजन होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे पास आता है। ये हमने सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन कवर कर लिए इस एग्जांपल में। अब हम इस प्रोग्राम को अपने को सेव करते हैं। विद डॉट जावा एक्सटेंशन। इसको कहाँ यूज सेव करेंगे, हम अपने पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। सेव कर लिया हमने ये। अब इसको कंपाइल करने के लिए अपने टर्मिनल पे चलते हैं। आई थिंक इस बार मेरी डायरेक्टरी डिफरेंट खुलेगी, तो हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने ये सेव करवाया है। cd स्पेस डेस्कटॉप cd स्पेस कंसोल को क्लीन कर लेते हैं। क्लियर। अब हम अपने प्रोग्राम को जावा सी कंपाइल करते हैं। जावा
और जैसे हमें पता है कि जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी कमांड है जावा ऑपरेटर्स देन एंटर। अभी हमारी आउटपुट हमारे सामने आ गई। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा कंसोल को ऊपर कर लेते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। पहला हमारा क्या है, एडिशन है, a प्लस बी का एडिशन है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 15, क्योंकि 5 प्लस 10 15। सेकेंड है हमारा सब्सट्रैक्शन b माइनस ए। b माइनस ए लिया है इसलिए हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नंबर में है, यानी 10 में से 5 को माइनस करेंगे हम 5 मिलेंगे हमें। लेकिन फर्दर अगर वापस देखेंगे दोबारा, हम इसको a माइनस बी भी कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें होता क्या, हमारा रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव में आता, -5 हमें रिजल्ट मिलता। कोई नहीं, देखते हैं उसको भी क्या है क्या नहीं, फर्दर मॉडिफाई करें हम अपने प्रोग्राम को। अब यहाँ पे थर्ड है हमारा मल्टीप्लीकेशन, a इंटू बी मीन्स 5 इंटू 10 50, ये भी ठीक है हमारा। उसके बाद हम आते हैं डिवीजन पे, a डिवाइड बाई बी। अब डिवीजन पे देखेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट 0 आया हुआ, लेकिन कायदे से देखे तो हम जब नॉर्मल मैथमेटिकल उसमें देखते हैं तो अगर 5 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है फ्रैक्शन में, यानी 0.5। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे दोनों वेरिएबल जो a और b है वो इंटीजर है, और जब कंप्यूटर हमारा जब इंटीजर डिवीजन करता है तो हमें रिजल्ट ओनली इंटीजर में ही देता है, और उसमें हमारा जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देता है कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, तो ये रिजल्ट करेक्ट है एज पर कंप्यूटर कैलकुलेशन। अगर हमें एक्चुअल में जो रिजल्ट चाहिए, जो हम सोचते हैं कि अगर 5 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0.5 रिजल्ट आना चाहिए, तो उसके लिए हमने हमें से ए या बी में से किसी एक को हमें फ्लोट पॉइंट में लेना पड़ेगा डेटा टाइप में, ताकि हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमें वो मिल सके। वो भी फर्दर करके देखते हैं हम। अब इसको एक बार मॉडिफाई करेंगे, पहले एक बार लास्ट आउटपुट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर ने क्या किया, मॉडुलस ऑपरेटर करता क्या है मेनली, जब भी हम दो वेरिएबल को मॉडुलस ऑपरेटर से मतलब डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे पास रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे देखा हमने 5, अब क्या है, ए में हमारी 5 है, बी में हमारा 10 है। अब 5 10 से स्मॉल है तो डिवाइड तो होएगा नहीं, डिवाइड होएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मली देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट टाइम पे जब हम इटरेशन करते हैं डिवीजन की तो क्या होता है, मतलब हमारे पास जो आता है 0 आता है हमारे पास जो रिजल्ट में, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वो आता है हमारे पास 5। तो 5 इसने हमें 5 रिजल्ट यहाँ पे दे दिया, तो मॉडुलस ऑपरेशन भी ठीक है। अब फर्दर जो हमारा कंफ्यूजन था वो सब्सट्रैक्शन में और हमारे डिवीजन में था, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक बार अपने कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे फर्दर क्या करेंगे, डिवीजन के लिए हम नंबर यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सी और लेंगे, सी कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लोट, और इसमें ले लेते हैं सी, इसमें वैल्यू साइन करवा देते हैं। हमारे पास 10 है ना, इसको हम 10 और इसको एफ से कर देते हैं, ठीक है। और अब हम ए डिवाइड बाई सी करते हैं, फिर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। और हमें रिजल्ट को भी फ्लोट में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए, तो फ्लोटिंग पॉइंट के रिजल्ट को सेव करवाने के लिए हमें रिजल्ट भी फ्लोट में ही लेना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, फ्लोट और ड्यू रिजल्ट, और ड्यू रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं, और ड्यू रिजल्ट को हम प्रिंट करवा लेते हैं। जो दूसरा कंफ्यूजन था हमारा सब्सट्रैक्ट, हम इसको सिंपल एक काम करते हैं, a माइनस बी ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम इसको डेनोट ऐसे ही करते हैं, a माइनस बी। और अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करवाते हैं और दोबारा कंपाइल करते हैं।
अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या है। जैसे कि हमने माइनस की बात की थी, अगर हम a माइनस बी करते तो हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ, नेगेटिव में आया। ऐसे ही जब हमने डिवीजन की बात की है तो ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है जब हम 5 को 10 से डिवाइड करते हैं। ये हुआ क्यों, क्योंकि अब क्या हुआ है, हमारे पास दोनों इंटीजर नंबर नहीं है, ए और बी, दोनों ए और सी। ए और सी में से हमारे पास सी हमारा फ्लोट पॉइंट है, और जब हम फ्लोटिंग डिवीजन करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास डेसिमल में रिजल्ट आता है, जो कि हमारे पास ये शो हो रहा है। और मॉडुलस का हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं, मॉडुलस हमें बस रिमाइंडर देता है, उसका एंड रिजल्ट हमें रिमाइंडर मिलता है। अब 5 डिवाइड बाई 10 होगा तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 से 10 से छोटा है, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा 5 रिमाइंडर आएगा, हमारे पास ये रिजल्ट में है। तो ये हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू उन अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज देखा है हमारे जावा प्रोग्राम में। और हम अपने आने आने वाले प्रोग्राम्स में, या हम जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे या कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें भी अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं उनको ऐसे ही यूज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फर्दर हम नेक्स्ट सेशन में जो हमारे जावा ऑपरेटर्स की नेक्स्ट टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप क्या है। हमारी नेक्स्ट टाइप आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट सेशन में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज डीप में समझ सके। देन टिल देन बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।